एक दिन पूछा, आपकी कथा में पंडित जी गरीब क्यों होते? पंडित जी गरीब क्यों होते? ब्राह्मण ही गरीब क्यों होता है? ब्राह्मण इसलिए गरीब होता है कि वो आपके घर में पूजन करने आता है तो आपके जितने ग्रह हैं वो अपने साथ में लेकर के चला जाता है। ब्राह्मण के पैर अपने घर में पड़ जाएं तो अपना जो घर है आधा व्याधा जितनी भी हो सारी समाप्त हो जाती है। तो वहां उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक पंडित जी रहा करते थे। उनको पुत्र नहीं था, पुत्र के लिए बहुत परेशान। इतने परेशान क्यों नहीं था? उनके कर्मों ही में ही पुत्र नहीं लिखा था, उनके कर्म में भी पुत्र नहीं लिखा था, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको पुत्र नहीं था इस जन्म में। तो एक दिन परेशान होकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और रोने लगे कि मुझे पुत्र नहीं है। तो एक महात्मा वहीं से निकल रहे थे, तो महात्मा ने देखा कि चलो ये भगवान के लिए रो रहा है, मैं कुछ इसको मार्ग दिखाऊंगा, कुछ सत्संग की चर्चा करूंगा, सत्संग बताऊंगा इस व्यक्ति को। पास में गए, उससे पूछे क्यों रो रहे हो, कारण क्या है आपके रोने का? तो उसने बोला, प्रभु मेरे पास संतान नहीं है, और मेरी तो छोड़ो, मेरे घर में एक गाय बंधी है, उसको भी आज तक संतान नहीं हुई, 12 वर्ष हो गया खूंटे में बंधी हुई है। अब उनने सोचा कि चलो भगवान के लिए रो रहा है तो कुछ सत्संग की चर्चा करूंगा, बताऊंगा इसको, सत्य का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन पुत्र के लिए रो रहा था। तो सिद्ध महापुरुष बोले, तुम्हारे भाग्य में ही पुत्र प्राप्ति नहीं है। अब तो आत्मदेव पंडित जी अपना सिर पटकने लगे उनके चरणों पे। अब पंडित जी वो महात्मा भी घबरा गए कि अब करें तो करें क्या करें? तो उन्होंने एक फल दिया आत्मदेव पंडित जी को, एक फल, और बोला इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को खिला देना। आत्मदेव पंडित जी खुश हो गए और अपने घर गए, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। जिनकी आंखों में धुंधला देखना हो, धुंधली का मतलब क्या है? जो बहू हर दिन झगड़ा करती है, अपने पति से झगड़ा करती है अथवा रिश्तेदारों से झगड़ा करती है, किसी से भी झगड़ा करती है, जो बहू अपने सास और ससुर का मान सम्मान न करे, जो बहू मान सम्मान न करे, वही धुंधली है आज के समय की। तो उसको फल दिया, फल ले जाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली बड़े सोच में पड़ गई, सोच में पड़ के फिर इतने में उसकी सखी आ गई, सखी सहेली आ गई और बोलने लगी, बहन क्या हुआ? धुंधली बोलती, मेरे पति पता नहीं जाने कहाँ से लेकर के ये फल आकर लेके आए हैं और मुझे खिलाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा खा ले, तुम्हारे पति ने तो लेके आए हैं, खा लो। बोले नहीं, पता नहीं कौन से बाबा बैरागी ने दिया है, किसने दिया है, मैं नहीं खाऊंगी। बोले ठीक है। कुछ दिन बाद बहन आई, बहन ने भी बहुत समझाया। धुंधली समझने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका नाम ही धुंधली, इसलिए उसका मन भी धुंधला था। मन धुंधला, किसी की सेवा न करना, ब्राह्मण को भगा देना, पति की बात न मानना, पति यदि बोले कि इधर जाओ तो उधर नहीं जाएगी, दूसरी जगह जाएगी, वही धुंधली है आज के समय। तो वो फल जो है उसने ली तो गाय को खिला दी। 9 महीने बाद उसके घर में उसके गाय को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उसकी बहन के भी उसी समय पुत्र रत्न हुआ। तो उसकी बहन ने धुंधली को ले जाकर दे दिया और बता दिया कि ये मेरा ही है और किसी का नहीं। ठीक है, पंडित जी ने दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे। तो जो गाय का जो बच्चा था
उसका नाम पंडित जी ने रखा गोकर्ण, क्योंकि उसके गाय के जैसे कान थे, गोकर्ण। और दूसरे बच्चे का जैसे ही नाम रखने जा रहे थे तो धुंधली बोली, अरे रुको, तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? तुम कौन हो? 9 महीने मैंने पेट में रखा है, इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी, धुंधली नहीं, धुंधकारी। तो दिनों दिन बढ़ते गए। तो एक तो गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण बहुत विद्वान बन गए, और जो धुंधकारी था जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा, चोरी करने लगा और अन्य प्रकार की क्रियाएं करने लगा। अब देखो, रो रहे थे पुत्र के लिए। अब आगे की कथा सुनो कि जब आगे चलकर जब गोकर्ण विख्यात ब्राह्मण हो गए और धुंधकारी चोरी चकारी में फैल गया, तो फिर पंडित जी रोना चालू कर दिए। अब क्या करें? तो पंडित जी आत्महत्या करने के लिए निकल रहे थे। इतने में गोकर्ण जी ने रोका, बोले, पिताजी, ये जीवन की गाड़ी है, जहां तक टिकट है हमारी, यदि हम यहाँ से तिरुपति के लिए टिकट कराते हैं तो हमको तिरुपति में ही उतरना पड़ेगा। और अपन सोचें कि अपन आगे चले जाएं तो वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि यदि आगे चले जाओगे तो टीटी पकड़ लेगा, और टीटी पकड़ लेगा तो चालान बना देगा। तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है, जब तक हमारी टिकट है, 50 साल, 100 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी टिकट है हमारी, तो तभी मरना है हमको, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे पाप करो या पुण्य करो। तो पिताजी ने गोकर्ण जी की बात सुन करके कहाँ चले गए? वन में चले गए, भक्ति करने लगे। अब भक्ति करते करते वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। माता धुंधली बची। अब धुंधली बची तो एक दिन पकड़ा धुंधकारी ने, कैसे निकाल, कितने लुका के रखी, पिताजी ने कितने दे करके गए, खूब मारने लगा। तो एक दिन माता जी ने भी सोचा, इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या करके मर जाएं। अब देखो, पुत्र के लिए रो रहे थे, 2 पुत्र हुए। अब दोनों पुत्रों की कहानी सुन रहे हो आप लोग। तो माता धुंधली भी कुआं में कूद के मर गई। बचे कौन? धुंधकारी। अब धुंधकारी ने सोचा, पिताजी गए, माता जी गई, अब नंबर हमारा, तो इससे अच्छा पहले तीर्थ में निकल लो, क्योंकि बड़े तो धुंधकारी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले तीर्थ में निकल लो, नहीं तो अगला नंबर हमारा है। तो धुंधकारी के पास में जाकर के बोलते, भैया कुछ दिनों के लिए हम तीर्थ में जाना चाहते हैं, तीर्थ में। ठीक है, जाओ। धुंधकारी गए तीर्थ में। कुछ दिन बाद जाकर के आत्मदेव जी तीर्थ में गए। कुछ दिन बाद जाकर के इतना पाप बढ़ गया धुंधकारी का कि उसने गणिकाएं रख लिया, 6 गणिकाएं रख लिया, और एक राजा की यहाँ से धन चुरा करके लेकर आया। तो गणिकाओं ने सोचा, यदि ये पकड़ा गया तो हम पकड़े जाएंगे, और यदि हम पकड़ गए तो हमको तो सजा तो मिलनी है, इससे अच्छा इसी को मार दो। तो धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी। अब वो आत्मा भटकती हुई इतना परेशान, गोकर्ण जी तीर्थयात्रा से लौट करके वापस आए और देखा घर में कोई नहीं। गांव वालों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। आए बाहर देखे, कुछ नहीं, रात को सो रहे थे। इतने में रात को धुंधकारी भेष बदल करके आया। भैया, मैंने इस धरा भूमि में मैंने इतने पाप किया हूं कि आप कितने भी पिंडदान कर लो, मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो आत्मदेव जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मुक्ति का मार्ग एक ही है,
चाहे जिंदा में करो चाहे मरने के बाद करो, वो है क्या? परमेश्वर। इनकी यदि भक्ति करोगे तो जीवन में सदैव खुश रहोगे। हमारे बालाजी कौन है? इच्छा पूर्ति। कौन है? इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति। इनके सामने जाकर के केवल आंख बंद करके तुम अपनी कामनाओं को बोल देना। आपकी कामना 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 10 दिन के अंदर आपकी जो भी कामना पूरी होगी वो गारंटी हमारी। ये कौन है? इच्छा पूर्ति। रात को सत्य घटना बता रहा हूं, भगवान के सामने यहाँ पर अभी उपस्थित हूं मैं। रात को जब साहूकार का फोन आया कि सुबह अभिषेक करना है भगवान का, भव्य रूप से अभिषेक करना, तो मैं पूर्णतः यहाँ की तैयारी करके ऊपर की तैयारी करने लगा। ऊपर की तैयारी करके पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या विचार आया कि भगवान के गले लगा लूं। एक बार मैं गले तो लग के देखूं भगवान। तो सब कार्य से निवृत्त होकर के जब मैं पटबंध मंगल करने लगा, शयनार्थी करने लगा, तो विचार आया कि एक बार भगवान के गले लग के देखें। तो थोड़ी देर बाद मैं जाकर के भगवान की छाती में अपने ऐसे सर ऐसे रखा, तो धड़कन चल रही थी भगवान, धड़कन। फिर मैंने सोचा शायद मेरी मुझे सुनाई दे रही है, तो फिर मैंने अपने दोनों कान बंद किए और मेरी धड़कन सुना। तो मेरी उस समय स्पीड में चल रही थी क्योंकि मैं घबरा गया था। तो फिर मैंने कान बंद करके देखा और फिर मैंने कान लगाया तो भगवान की धड़कन धक 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 चल रही थी। तो भगवान बालाजी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो दिखते नहीं किसी को, लेकिन वो देखते सबको। वो दिखते नहीं किसी को, देखते सबको हैं। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ के इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। भगवान श्री बालाजी के आशीर्वाद से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। किसी के कोई बता दे कि कोई घटना हो गई है, बालाजी के आशीर्वाद से कोई अकाल मृत्यु मरा हो, मरने से पहले मर गया हो, एक्सीडेंट में मर गया हो, आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। यहाँ पर इस मोहल्ले पर इतना, इस मोहल्ले तो छोड़ो, सबके ऊपर भगवान बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप लोग आ रहे हो, कब आ रहे हो? कल्याणोत्सव को आ रहे हो। कल्याणोत्सव में अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। क्या बनता है वो? खिचड़ी, क्या बोलते डालते, बरन, चावल, चपाती, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। चलो कल्याणोत्सव है, चलो। किसी को देखो, यहाँ पर हर व्यक्ति को याद है कि आखिरी शुक्रवार महीने का कल्याणोत्सव सेवा है। दुनिया के काम छोड़ देंगे लेकिन कल्याणोत्सव में जरूर आएंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें एक हम बोलेंगे नहीं, एक बोल दे रहे हैं। एक तो श्रद्धा है, क्योंकि लोग आज के समय के लोग बहुत जल्दी बुरा मानते हैं, और हम क्या कहते हैं, लोग बुरा मान जाए, हम तो 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। जैसे हमारा किसी के साथ होता है, वैसे झगड़ा तो हम कभी करते नहीं, और यदि जैसे किसी के साथ बातों में हो गया तो हम 2 रोटी और ज्यादा खाते हैं, सामने वाले को जलाने के लिए, सामने वाला जले हमसे। तो लोग यहाँ पर श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोग कल्याणोत्सव में आते भोजन के लिए, कहा जाता है शास्त्रों में, यदि एक कण भी हम फ्री का खा रहे हैं, एक कण भी, आज यहाँ नहीं, आप ऑल इंडिया परमिट आप कहीं भी खा रहे हैं, किसी भी मंदिर में खा रहे हैं, किसी से भी कोई भी भंडारा दे रहा है, आपको रोड में दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, यदि आप उसका एक कण भी खा रहे हैं तो उसका भी कर्ज आपके सिर पर चढ़ जाता है। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है?
क्या करना पड़ता है? दक्षिणा चढ़ानी पड़ती, निकल ही नहीं रहा मुंह से दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है। तो दक्षिणा ना भी दो तो अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान से जितने भी हमने भूल चूक से कहीं भी भोजन किया है, किसी ने हमको भंडारे में बुलाया है, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हो, वहां का भी कर्ज आपको चढ़ जाता है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान कोई भी मंदिर में हो, यहाँ पे हमारे बालाजी मंदिर में तांदुल का दान होता है और अन्य प्रकार के दान होते हैं। तो जहाँ कहीं भी हो आप अन्नदान जरूर दो। यदि आप अन्नदान नहीं देते तो मुद्रिका यानी पैसा दान में दो। जरूरी नहीं है कि हम 1100 ही दें, जरूरी नहीं है कि हम 700 दें, 500 दें। आपसे छोटी राशि बन रही है, आपसे छोटी से भी छोटी राशि बन रही है, तो आप भगवान को समर्पित करें। हमसे कुछ भी बन रहा है, एक बन रहा है। वैसे तो यहाँ आरती में बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, बोलते हो यहाँ आरती में, और बाहर जाके देखते हो मेरी गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी, मेरी गाड़ी तो नहीं लेके गया कोई। जब यहीं पे बोल देते हो तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो यहीं पे सौंप दो, मोह माया में पड़ने का नहीं। आप ये मत सोचिए कि मेरा लड़का आगे चल के मेरी सेवा करेगा। आप अपने बल पे जीना सीखो। आप अपने बल पे जियोगे तो जीवन में उद्धार हो जाएगा। यदि बच्चों के बल पे जियोगे तो घर में खटिया कोने में ही पड़ी मिलेगी आपको। इसलिए अपने बल पे जियो, बच्चों के बल पे नहीं। एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था, पिता की कमाई यदि बच्चा खर्च करता है उसको भी दोष लगता है। शायद महाभारत खोला था मैंने उस समय, श्लोक नंबर तो याद नहीं, लेकिन उसमें पढ़ा था मैंने, यदि पिता की बची हुई कमाई यदि बच्चा खर्च करता है, बच्चा उसको अय्यासी में उड़ाता है, तो उसको भी दोष लगता है। देखो आज पिता बुरे कर्म कर रहा है, जब तक बच्चा, देखो बच्चा हुआ 15 साल तक जो बच्चा पाप करेगा उसके पाप किसके खाते में जाते हैं? बाप के खाते में जाते हैं। और जब 15 साल के बाद जब पिताजी की उम्र हो गई और उन्होंने जितने पाप ताप संताप जो रह गए हैं उनके, तो वो बच्चों को भोगना पड़ता है। वो क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि उनकी संपत्ति में आप रह रहे हैं। जब तक आप उनकी संपत्ति में से 1/4 भाग दान नहीं करोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। तो आप सभी लोगों को जानकारी है कि भगवान श्री बालाजी